इंसान जब कर्जों के बोझ तले दब जाए और कर्जों की वापसी का दबाव बढ़ने लगे तो इंसान की जहनी और नफ्सियाती सूरत हाल कुछ ठीक नहीं रहती। लाड़काना का ज़हूर कलोड़ो भी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था और कर्ज खाहों से मुंह छुपाता फिर रहा था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। उस दिन तूफानी हवाएं चल रही थीं। ज़हीर ने चारपाई दीवार से लगाकर सीढ़ी सी बना रखी थी और इस सीढ़ी की मदद से अपनी टीन की छत तक पहुंच गया था। ज़हीर ने अपनी बीवी को आवाज दी जो नीचे थी और अपने शौहर की मदद कर रही थी। ये ईंट उठा कर देना, यहां से टीन उखड़ गई। अल्लाह खैर। ये लो। एक मिनट रुक जाओ। हाँ अब दो। हुआ क्या है? अल्लाह मालिक है, ईंट रख दी है मैंने। अब रख दी है ना तो नीचे उतर आओ, मैंने चारपाई पकड़ी हुई है। हाँ हाँ एक मिनट पकड़ के रखना। ज़हीर पलंग की सीढ़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता उतर आया। दोनों मियाँ बीवी एक कमरे पर मुश्तमिल कच्चे मकान के कमरे में चले गए जहां उसकी 12 साला बेटी कमरे में धूल और मट्टी साफ कर रही थी। देख लो, जरा सी आंधी चली और कमरे का क्या हश्र हो गया। खुदा के वास्ते ज़हूर, कह कह के थक गई कि मजबूत छत डलवा लो, वरना किसी दिन जोर से आंधी या जलजला आया ना तो हम और हमारे बच्चे तो यहीं दब के मर जाएंगे। नसीम भाई कहाँ है? अम्मी पता नहीं सोकर उठा और बाहर चले गया था। बाहर चला गया? मैं देखती हूँ। या अल्लाह खैर, बाहर कितनी तेज आंधी चल रही है और छोटू को भी नहीं पता कहाँ निकल गया। अरे जाओ ना, जाके देखो, ढूंढो उसे, कहाँ लेकर आओ। हाँ हाँ मैं देखता हूँ, तुम लोगों को उसको जाने नहीं देना चाहिए। ज़हीर की बीवी ने दरवाजा बंद कर लिया और फिर थोड़ी ही देर में छत पर बूंदें टपकने की आवाज आने लगी। बारिश तेज होती चली गई और खिड़की से आने वाली रोशनी भी गायब हो गई। ज़हीर की बीवी ने बल्ब जलाया लेकिन दूसरे ही लम्हे लाइट चली। बारिश तेज होती जा रही थी कि अचानक एक गड़गड़ाहट सी पैदा हुई और टीन की छत का एक टुकड़ा गिर पड़ा। कमरे में पानी आया तो ज़हीर की 12 साला बच्ची नसीम खौफजदा हो गई। अम्मी शायद छत गिर गई। भाग नसीम, जल्दी चल। शब्बीर ने देखा कि ज़हीर की बीवी और उसकी बेटी बाहर निकल के एक शेड के नीचे आ गए जिसमें चारा रखा जाता है। कुछ ही देर में ज़हीर अपने बेटे को गोद में लिए वहां पहुंचा तो अपनी बीवी और बेटी को बाहर देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ज़हूर छत उड़ गई, छत उड़ गई। या अल्लाह खैर। तुम लोगों को तो नहीं लगी ना? लग जाती तो ही अच्छा होता, मर जाती तब के हम लोग। रोज रोज का झगड़ा ही मुसीबत ही खत्म हो जाती। ये तुम मुंह से कैसी बातें निकाल रही हो? मैं कुछ इंतजाम करता हूँ ना। अच्छा तुम इसे भी अपने पास बिठाओ, मैं कुछ देखता हूँ। ज़हीर अपनी चौखट पर खड़ा अंदर झांक रहा था। वो बार बार अपनी पेशानी पर हाथ फेर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो छत की मरम्मत के लिए पैसे कहाँ से लाए। फिर शब्बीर ने देखा कि वो भीगे हुए जिस्म के साथ वापस पलटा और दूर जाता दिखाई दिया। लाड़काना शहर के नजर मोहल्ले का रिहायशी ज़हूर शदीद गुर्बत का शिकार था। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी उसके लिए मुश्किल था। मेहनत मजदूरी नाम को नहीं थी और वो शदीद कर्जों में डूबा हुआ था जिस पर उसके घर की छत भी कमजोर हो गई। अपने घर की छत की मुरम्मत कराने के लिए उसके पास सिर्फ एक रास्ता था कि वो दोबारा किसी से कर्जा ले ले। अशरफ नामी एक दौलतमंद शख्स अपने घर के बाहर कुर्सियां डालकर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गपशप कर रहा था। मेज पर चाय रखी हुई थी कि इस दौरान ज़हीर भी वहां पहुंच गया। अरे ज़हूर भाई, तुम किधर? तुम्हारे पास ही आया था। चलो आओ बैठो। ज़हीर भाई ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और आज ही आए हैं। चाय चलेगी? नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। अच्छा सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ। अच्छा यार, मैं जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे 2 ही बच्चे हैं ना? मेरे ख्याल में बेटी
10-11 साल की तो होगी। हाँ हाँ माशाल्लाह, अब तो वो 12वीं में लग जाएगी। बिल्कुल तुम्हारी बेटी की बराबर ही हो गई है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा बताओ, कोई खास बात थी? अशरफ और जहीर तकरीबन हम उम्र थे और एक दूसरे को जानते थे। बाद में बात कर लूंगा। ये अपने ही दोस्त हैं, इनके सामने बोलो। अच्छा अशरफ भाई आप बैठो, हम जा रहे हैं। चलो, इंतजार रहेगा, ठीक है? दोस्त चले गए तो अशरफ ने जहीर को कुर्सी खींचकर मजीद अपने नजदीक कर लिया। अब बताओ, खैरियत तो है ना? बस अशरफ भाई क्या बताऊं, महंगाई तुम्हें पता ही है और हालात बहुत खराब हो गए। ऊपर से कल की बारिश ने मेरी छत भी उड़ा दी है और बारिश का पानी कमरों में भर गया हुआ है। तो तुमने छत बनवाई किसी से? यार उसी के लिए आया हूं। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ना तो मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। अशरफ तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। अरे कोई बात नहीं यार, मसला नहीं है, ठीक है? अब बैठो, मैं भी आ रहा हूँ ना। अशरफ अंदर चला गया और जब शब्बीर ने जहीर का चेहरा देखा तो उसकी आंखें नम थीं। अशरफ से कर्जा लेने के बाद जहूर ने न सिर्फ अपने घर की छत की मरम्मत करवाई बल्कि घर में राशन डलवाया और छोटे मोटे कर्जे भी अदा कर दिए। एक दिन जहीर और उसकी बीवी के दरमियान कर्ज उधार के मसले पर बहस हो रही थी। तुम परेशान क्यों होती हो? कर्ज कैसे उतरेगा कैसे नहीं, ये मेरा मसला है ना। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, कोई काम धंधा ढूंढो। अभी देखते देखते 6 से 7 साल में बेटी कद निकाल के खड़ी हो जाएगी। उसकी शादी वादी भी करनी है या नहीं? शादी करनी है, शादी क्यों नहीं करनी, बल्कि धूमधाम से शादी करेंगे। ये चूल्हे पे कुछ चढ़ा के आइए, खाना तो नहीं जल रहा। या अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, चूल्हे पे सालन है। नसीम, अरे ओ नसीम, कहाँ मर गई? मैं ही देख कर आती हूँ। जल ना गया हो सालन। और ध्यान से, कहीं हाथ वाथ मत जला लेना। अल्लाह का शुक्र है बच गया। अच्छा अब सालन तैयार है, बोलो तो रोटी ला दूं? खा लूंगा, अभी मुझे कहीं काम से जाना है। और हाँ सुनो, अगर अशरफ आया ना तो उसे कह देना मैं पंजाब गया हूँ। क्यों? अशरफ क्यों आएगा? उसने कहा था क्या आ जाने का? और मुझसे झूठ वूठ नहीं बोला जाएगा कि घर पर नहीं हूँ। और वैसे भी तुमने कब का वादा किया था कर्ज वापसी का, जो आज आएगा वो? आज का कह दिया था ना, शायद आ जाए। अगर आ गया तो संभाल लेना, तुम समझदार हो। जहीर बीवी का कांधा थपक कर चला गया और जहीर की बीवी सोच में पड़ गई। शदीद गुर्बत और कर्जों की वजह से जहूर की बीवी तंग आ चुकी थी। उसका बस चलता तो वो किसी मालदार शख्स से शादी कर लेती। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसके दरवाजे पर अशरफ ने दस्तक दी। या अल्लाह, किस्मत में कितनी बेइज्जती देखना बाकी रह गई है। जहीर की बीवी के हाथ से बर्तन छूटकर गिर पड़ा। उसने राजदारी से अपनी बेटी को बुलाया। जहूर भाई, जहूर भाई, घर में कोई है? नसीम, नसीम बेटा जल्दी आ। जी अम्मी। बेटा जल्दी से दरवाजे पर जा, अशरफ अंकल होंगे। अगर वो बाबा का पूछे ना तो उनसे कह देना कि बाबा तो लाहौर गए हैं और कल तक वापस आ जाएंगे। ठीक है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम्हारे अब्बू हैं? वैसे तुम जहूर की बेटी हो ना? जी मैं जहूर की बेटी हूँ, अब्बू लाहौर गए हैं, वो कल आएंगे। अच्छा, तुम्हारी अम्मी है? जी अम्मी है। उनको बुलाना। जी अम्मी, अम्मी वो आपको बुला रहे हैं। जी क्यों? तूने बाबा का क्या कहा? जो आपने कहा था कि वो लाहौर गए हैं, जल्दी आए आप। चल मैं देखती हूँ। जी। जहीर की बीवी ने अपनी चादर दुरुस्त होंठों पर मुस्कुराहट सजाई और दरवाजे पर चली गई और दरवाजे की ओट से बात करने लगी।
जी अशरफ साहब फरमाइए। जहूर तो घर पर नहीं है, इंशाल्लाह कह रहे थे कल तक आ जाएंगे। जी बेटी बता रही थी। वैसे कोई बात नहीं, अगर वो आए तो उनसे कह देना कि मुझसे मुलाकात तो करे, पैसे वैसों का कोई मसला नहीं है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहूर तो बहुत जिक्र करते हैं आपका। अब आप अंदर आए ना, आप चाय पीकर जाएं। आए। अशरफ के दिल में मुबैना तौर पर किसी गुनाह की कसक ने चुटकी ली और उसने दावत कबूल कर ली। आ जाएं। अब यहाँ बैठ जाए अशरफ साहब। खिड़की खोल दूं? नसीम बेटा जाके खिड़की खोल दे और ना फिर चाय भी चढ़ा देना। जी। अरे माशाल्लाह, चाय बना लेती है। माशाल्लाह से घर के सारे कामकाज कर लेती है, हालांकि अभी सिर्फ 11 साल की ही है। अच्छा वैसे आपकी बेटी की क्या उम्र है? मेरी बेटी भी तकरीबन इसी की उम्र है। अच्छा अशरफ साहब, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पे। आपने बहुत बुरे वक्तों में हमारा साथ दिया है। इसमें एहसान की कोई बात नहीं, वैसे इंसान के काम आता है। अम्मी चाय उबल कर गिर गई। है अल्लाह, फोड़ लड़की। अरे बस रहने दे, अब मैं चलता हूँ। वैसे अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। वो तो गायब ही रहता है, अब अगली दफा आऊंगा चाय तो मिलेगी ना। जी सो बिस्मिल्लाह। अच्छा वो जरूर से कह दीजिएगा मुझसे मुलाकात करे। घर जुदार का मामला आपस का है। जी अशरफ साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा कि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मकरूज जहूर की बीवी का कर्ज था अशरफ से मुस्कुराकर बात करना, और अशरफ का वहां से हंसी खुशी चले जाना बहुत मानी खेज था। इस मुलाकात के बाद जहूर के मुआशी हालात बेहतर हो गए, जो कि एक हैरानकुन बात थी, लेकिन दिल में कहीं कुछ काला भी था। हैरत की बात यह है कि मकरूज जहूर की बीवी से मिलने के बाद अशरफ जहूर पर मजीद मेहरबान हो गया। जहीर के गले में हाथ डालकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाया, और जब कुछ देर बाद जहीर को उसके घर के दरवाजे पर उतारा तो जहीर बहुत खुश था। अशरफ चला गया तो जहीर घर में दाखिल हुआ, बीवी सामने मौजूद थी। जहूर कहाँ गए थे तुम? अरे तुम ये सब छोड़ो, बस ये देखो मैं क्या लाया। पैसे? और वो भी इतने सारे? पूरे 2.5 लाख रुपए हैं। 2.5 लाख रुपए? लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? बस अशरफ भाई काम आए। तुम्हें पता भी है कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम तुम्हें दी क्यों है? हाँ पता। क्या पता है और फिर भी तुमने ले लिए? बेगैरती की भी कोई हद होती है। इसमें बेगैरती की क्या बात है? तो तुमने उससे पूछा भी है कि इसके बदले में तुमसे चाहता क्या है वो? हाँ उसने मुझे बताया था, वो जो चाहता है ना, अगर हमने वो सब पूरा कर दिया ना तो वो ये पैसे भी नहीं लेगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है तो एक काम करता हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो, कर लेती हूँ मैं उससे शादी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उसने ये सब नहीं कहा। तो फिर उसने इसके बदले में मांगा क्या है तुमसे? देखो अल्लाह ने हमारी सुन ली। हम नस्ल दर नस्ल मकरूज और गरीब लोग हैं। जिंदगी भर भी इस कर्ज से छुटकारा चाहूं तो हमें नहीं मिल सकता। तो बेटी की शादी भी तो करनी है ना।
हाँ जहूर, वो तो करनी है, लेकिन क्या? यानी कि तुम अपनी 11 साल बेटी को 2.5 लाख रुपए में बेचने जा रहे हो? बेगैरत इंसान! जुबान बंद रखो अपनी जाहिल औरत। ये मेरी भी बेटी है और इसका फैसला मैं खुद करूंगा। और खबरदार, आज के बाद मुझ पे उंगली उठाई ना तो मार के यही डाल दूंगा। मर! नसीम, संभाल अपनी माँ को। दो पैसे तुम लोग को कैसे दिखाओगे, फिर भी इनको समझ नहीं आता। मरो इधर। बीवी की शदीद मुखालफत के बावजूद बाप ने जबरदस्ती अपनी 11 साला बेटी की शादी अपनी ही उम्र के एक शख्स से करने का फैसला कर लिया। शब्बीर से वो मंजर नहीं देखा गया जब मजबूर माँ खुद अपनी कमसिन बेटी के माथे पर टीका सजाते हुए फट पड़ी थी और देर तक रोती रही थी। इसी दौरान बेटी का बाप कागजात लेकर अंदर आया। बेटी के अंगूठे पर स्याही लगाई जा रही थी कि उसी वक्त लेडी पुलिस कमरे में दाखिल हो गई। हाँ हाँ, जल्दी कर, जल्दी जल्दी। ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आओ आप मेरे साथ। थाने आओ? क्यों? मैंने क्या किया? मेरे साथ। अरे मैंने कौन सा जुर्म कर दिया? मेरी बात तो सुने यार, इसको कहाँ लेके जा रही है? अरे मेरी बात सुने, आपको बोल भी रहा हूँ। लेडी पुलिस ने बरवक्त छापा मारकर कमसिन लड़की का बड़ी उम्र के मर्द के साथ निकाह रोक दिया। लड़की के बाप और दूल्हा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि निकाह खां फरार होने में कामयाब हो गया। तो तकरीबन 6:30 बजे मुझे किसी ने बताया कि एक छोटी सी लड़की है 12 साल की, उसकी शादी हो रही है बड़ी एज वाले बंदे से। तो मैंने अपनी नफरी ली, अपनी गाड़ी ली, फिर मैं वहाँ गई तो ये लड़की वाकई छोटी थी, तो मैं इसको लेके आई। नसीम नाम है इसका। ये है वो कमसिन बच्ची जिसे उसके बाप ने अपना कर्ज उतारने और भारी रकम के एवज बेचने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पुलिस हरकत में आई और बच्ची की जिंदगी तबाह होने से बच गई। शब्बीर का कहना है कि कमसिन बच्चियों की बड़ी उम्र के आदमियों से शादी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत है और बेहद नापसंदीदा और मुजरिमाना अमल में शरीक होने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन और कमसिन बच्चियों में आगाही के अमल को भी तेज करने की अशद जरूरत है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जादू टोने की कोई हैसियत है या नहीं, लेकिन हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा तबका इन तोहमात पर यकीन रखता है। राजनपुर में भी एक ऐसी ही शादीशुदा खातून थी जिसे शक था कि उसकी भाभी उनसे हसद करती हैं और उनकी जिंदगी में रुकावट डालने के लिए जादू टोने का सहारा लेती हैं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि सुबह सवेरे एक बारानक सड़क के फुटपाथ पर बहुत से मजदूर अपने औजारों के साथ बैठे हुए थे और हर आने जाने वाले को इस तरह देख रहे थे जैसे कोई उन्हें मजदूरी पर ले जाएगा। बाद मजदूरों के सामने लोग बैठे हुए भाव ताव कर रहे थे और सौदा तय होने पर उन्हें गाड़ियों, मोटरसाइकिलों या रक्षा में अपने हमराह साथ ले जा रहे थे। इसाक नामी मजदूर हसरत से उन्हें देख रहा था और बार बार सर झुकाकर कुछ सोचने लगता था। अबे इसाक, क्या सोच रहा है? यार 3 दिन हो गए, काम नहीं लगा यार। हाँ यार, मेरी भी कल दिहाड़ी लगी थी, मैं भी वेला ही बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कोई और काम करूँ। काम तो बहुत है शहर में, अभी सीधे और बशीरे को लेके गए काम के लिए यार। अच्छा तू बैठेगा या चलेगा? चलना यार। यार मेरी बीवी कहती है जिस दिन से ये मनुष्य मोटरसाइकिल ली है ना, उस दिन से काम ही नहीं लगा यार। चल चले, तू रुकेगा या चलेगा? अरे रुक यार, अभी थोड़ा शाम होने बाकी है, हो सकता है कोई भूला भटका आ जाए, दिहाड़ी लग जाएगी यार। अबे लग जाएगी दिहाड़ी, चला यार चाय पीते। अच्छा भाई, ये मेरा सामान देखना, मैं इसके साथ चाय पी के आ रहा हूँ। इसाक ने अपने औजार समेटे और साथ ही मजदूर के साथ करीबी ढाबे की तरफ जाता दिखाई दिया। इसहाक के 3 बच्चे थे, 7 साला एक लौता बेटा और 2 बेटियां। इसहाक मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन कुछ अरसे से घर के हालात ठीक नहीं थे। 7 साला एक लौता बेटा भी बीमार रहने लगा था। इसहाक की बीवी को यह यकीन था कि बच्चे की मुमानी, जो कि पड़ोस में ही रहती थी, जादू टोने करा रही है। एक दिन जब बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और शौहर के पास भी कोई काम नहीं था, तो इसहाक की बीवी अपनी भाभी समीना से लड़ने पहुंच गई। शब्बीर ने देखा कि इसहाक की बीवी अपनी भाभी का दरवाजा पीट रही थी।
एक 17 साल लड़का दरवाजे की तरफ लपका। माँ पप्पू आई है। अरे तो कौन सी कयामत आ गई है? आओ अंदर आओ। अरे क्या आऊं, किसी काबिल छोड़ा हो तो आऊं। अरे तो ऐसा क्या हो गया? कल से मेरा बेटा बुखार में जल भून रहा है। पीर साहब के पास गई थी, उसने कहा है किसी ने जादू टोना करवा दिया है। दवा दारू सब करवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे अरे बकी चली जा रही है, दिमाग खराब हो गया इसका। मेरा क्या कसूर है भला? हाँ पप्पू, आप अम्मा को क्यों सुना रही है? इन्हीं से पूछो इन्हें क्यों सुना रही हूँ। पीर साहब के पास गई थी, उसने मुझे हथेली पे इनकी तस्वीर दिखाई है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? कौन सी दुश्मनी निकाल ली है हमारे साथ तू भला? दुश्मनी तो तुम निकाल रही हो मेरे साथ, और याद रखना अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो बचेगा तुम्हारा बच्चा भी नहीं। पप्पू अब ज्यादा हो गया ये। हाँ ठीक है, कोई तुम्हारे घर थूकने भी नहीं आएगा। अच्छा जाओ जाओ, जो करना है कर लो, जाओ यहाँ से, बंद कर लो दरवाजा। इसाक की बीवी गुस्से के आलम में धड़ से दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई और समीना और उसका नौजवान बेटा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसी दौरान समीना की नौजवान लड़की भी दौड़कर अपनी माँ के पास आ गई। अम्मा ये क्या हो गया पप्पू को? अरे तेरी फुप्पो का दिमाग खराब हो गया, धमकी देकर गई मेरी औलादों को। अल्लाह मियाँ इस डाइन से बचाना, मेरे बच्चों को महफूज रखे। अरे अम्मा लोगों के कहने से क्या होता है, बकने दो उन्हें। हाँ अम्मा, मैं पप्पा से बात करूंगा। अरे उससे क्या बात करेगा, वो तो खुद जोरू का गुलाम है। अल्लाह महफूज रखे मेरे बच्चों को। अम्मा फिक्र मत करो, चलो आ जाओ, कुछ नहीं होता किसी के कहने से। सदका देंगे, खैरात देंगे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने बहुत से किरदारों को मशकूक बना दिया। वाकया ये था कि इसहाक के साले का बेटा नहर में डूबकर हलाक हो गया। ये महज इत्तेफाक था या समीना की भाभी की दी हुई धमकी की कोई कार्रवाई थी? मामला संगीन था। नंद और भाभी के दरमियान एक नई जंग शुरू हो गई थी। समीना की जवान बेटी भाई के गम में निढाल थी और इंतकाम की आग में जल रही थी। शब्बीर ने देखा कि समीना की बेटी अब अपने एक दोस्त के साथ कार में खामोश बैठी हुई थी। दोस्त कार चला रहा था। रास्ते में खेत खलियान और खूबसूरत मनाजिर मौसीकी के पस मंजर में अच्छे लग रहे थे। समीना ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर बंद किया तो उसके दोस्त ने कार की रफ्तार कम कर दी। क्या बात है यार, इतना अच्छे म्यूजिक तो था। बस मुझे अच्छा नहीं लगता। उदास लग रही हो, तुम्हें झगड़ा हुआ है क्या? कासिम मेरे भाई को मेरे को ना जादू टोना करके मरवाया है। पागल हो गई हो क्या? ऐसा कहाँ होता है? ऐसा हो गया है और मुझे पता है, हमने पता करवा दिया है। अच्छा चलो किसी ढाबे पे चल के बात करते हैं, चलें? चलो। कासिम ने कार सड़क से कच्चे में उतार दी। दूर एक बहुत बड़े ढाबे की रोशनी जगमग कर रही थी। ढाबे के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई थीं। कासिम ने भी एक जगह मैदान में अपनी गाड़ी पार्क कर दी। फिर वो अपनी दोस्त का हाथ थामे ढाबे में जाता दिखाई दिया। समीना से ज्यादा उसकी बेटी को इस बात का यकीन था कि उसके भाई को उसकी पुप्पी ने जादू टोने करवा के या किसी पेशावर कातिल के हाथों नहर में धक्का देके कत्ल करवाया था। वो शदीद इंतकाम की आग में झुलस रही थी और उसका दोस्त कासिम उसे समझा रहा था कि वो गलत सोच रही थी। कासिम और समीना की बेटी अपने पसंदीदा ढाबे पर बैठे हुए थे। खाना खा चुके थे और उनके सामने अब चाय के बर्तन रखे हुए थे। यार देखो, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? उससे भी ज्यादा। खुद एक मोहब्बत भरी लड़की हो, जो तुम कहती हो ना, क्या नाम है उस लड़की का? शिमला शाह। वो तो तुम्हारा भाई हुआ ना, वो भी छोटा बच्चा है और तुम्हें अपनी फुप्पो के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, उससे तुम्हारा दुख कम होगा। और यार ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत अहम होते हैं। कासिम मैं क्या करूं, मेरे दिमाग से वो बात नहीं निकलती। जब पप्पो ने अम्मा से कहा था कि मैं तुम्हारी औलाद के खिलाफ जादू टोना कराऊंगी। तुम पागल हो गई हो। तो जादू टोना कुछ नहीं होता। अगर दुनिया में जादू है तो वो है सिर्फ मोहब्बत का जादू। चाय पियो, ठंडी हो रही है, फिर चलते हैं ना। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। कासिम के समझाने पर समीना की बेटी की वहशत कुछ कम होती दिखाई दी। अब वो अपने 7 साला प्यारे कजन को गली में खेलता हुआ देखती, उसके पास जाती, उसे प्यार करती और वापस चली जाती। गली में बहुत से बच्चे खेल रहे थे और समीना की बेटी का 7 साला कजन शिमला शाह इधर उधर दौड़ भाग कर रहा था।
उसने अपनी कजन को देखा तो दौड़कर उसके पास पहुंच गया। आप पे अभी मेरी टॉफी। अब मेरे साथ घर चलोगे तो फिर दूंगी टॉफी। अच्छा मैं अपनी अम्मी से पूछ के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, अम्मी से तो मैंने पूछ लिया ना तुम्हारी। बहुत सारी टॉफियां खरीदेंगे, चलो आ जाओ। चले चलो। लड़की ने अपने कजन को गोद में उठा लिया और अपने घर की तरफ ले गई। उन दिनों शहर में बच्चों के अगवा और कत्ल की वारदातें हो रही थीं। पुलिस इस सारी सूरत हाल से आगाह थी और माहौल पर कड़ी नजर रखे हुए थी कि अचानक उन्हें एक 7 साला बच्चे की बोरी बंद लाश मिली। ये लाश किसकी थी? क्या समीना ने अपने बेटे का इंतकाम लेने के लिए अपनी नंद के बेटे को अगवा करा के कत्ल करवाया था? ये कहानी मुल्जिमान और पुलिस की जबानी सुन लीजिए। सर मैं कार चलाई बैठा हूँ, पहले छुआर को अपना झोलिए पाती बैठी आई, उदे अपना पैर मैं ढुआन वाला हूँ कि मेरे को नहीं थींदा वाला मैं कार लाए तेरा सागी चीज पाड़ी तमी अब उते गए हैं सर उठा करें यहाँ के साहस प्या काती है मेरे को आदि पी इंदी माँ आदि पे मैं काती क्या नहीं वाला कट्टे पात पानी उछल सकते सर। ये मर्डर किसी और ने नहीं, उसकी क्लोज फैमिली मेंबर्स जो थे उन्होंने कुछ लोकल्स हायर किए, उनकी मदद से जो है ये मर्डर किया। इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि ये बच्चा जब वहाँ से निकलता है तो इसकी जो मुमानी, ठीक है, वो इसको ले जाती है और वहाँ का लोकल एक बंदा होता है कासिम माची, उसको ये हायर करते हैं। वो टैक्सी लेके आता है और इसकी मुमानी इसको उस टैक्सी में बिठाती है और उसके बाद ये उस नहर वाली साइड पे जाते हैं। वहाँ पे पहुँच के ये कासिम जो लड़का है ये इसको मर्डर करके रस्सी से इसका गला घोंट के इसको उस नहर में बहा देता है। मेरी बात सुनो, मेरा भाई था 17 साल का, हफीज उसका नेम था। मेरी फुप्पू है, उसका नेम लैला है, उसके ताल्लुकात थे उसकी बेटी के भी। सर उन्होंने मेरे भाई को कत्ल करवा दिया, पानी में धिक्का दिवा दिया उसे। सर उसने कहा कि तुमने मेरी बेटी के साथ तवीज किए, वो बीमार हो गई, इसका बदला मैं तुम्हारे भाई से लूंगी या 7 बहन भाइयों से। हम 2 भाई हैं, हमारे 3 बहनें। तफ्तीश में जो चीज सामने आई है ये कोशिश करती रहती हैं और लोगों को हायर करने की कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से इनके बेटे की भी वही हालत करें जो हमारे भाई की हालत हुई थी। हालांकि उसमें कोई हकीकत नहीं थी, वो दोस्तों के साथ गया था पौंड में नहाते हुए, उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी इन्होंने रिसेंटली एक कासिम नामी शख्स जो है इसके साथ दोस्ती हुई समीना की बेटी की तमसीला की, उसने उसको यानी कि परसुएड किया, इस चीज़ के ऊपर आमादा किया कि आप ये हमारा काम कर दें। तो उसने इसकी हामी भरी। फिर ये लड़का एक दिन पहले वहाँ पे आया मोटरसाइकिल पे और ये पूरे रूट की उसने रखी कि ये कहाँ पे ले जाना है इसको। और उस दिन जो है इसने अपने एक दोस्त से गाड़ी हायर की और ये कंटिन्यूसली उस लड़की के साथ राब्ते में था। वहाँ पे आया और इन्होंने फिर उस बच्चे को जो है वो इंड्यूस किया और वो उधर ले गए उसको। उसके बाद उस नहर पे ले गए और वहाँ पे उसको मार के फेंक दिया। मुकदमे में मुल्जमान हैं वो सारे के सारे गिरफ्तार हैं। इसका जो सरगुना था, जो मेन मुल्जिम है वो है कासिम मच्छी, जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ये एक पेशावराना मुजरिम है और मासूम बच्चा था और जो उसका वालिद है वो इंतहाई सफेद पोश और गरीब किस्म का बंदा है। शब्बीर का कहना है कि इंतकाम और हसद की आग इतनी जालिम और शदीद होती है कि मारने की कोशिश के बावजूद जब बच्चा न मर सका तो उसको खत्म करने के लिए नहर में फेंक दिया गया था। इस तस्वुर ही से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी मासूम को बेबस करके उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची,
एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।